आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अध्यात्म दर्शन में। आज नवरात्र का छठवां दिन है। ओम देवी कात्यायन्यै नमः। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभम ददाति देवी दानवघातिनी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देर न करते हुए कात्यायनी माँ की कथा को सुनते हैं। कथा को ध्यान से सुनें, कथा को स्किप बिल्कुल भी न करें। कथा बहुत ही मनोकामना पूर्ति को पूरी करने वाली है। षष्ठम कात्यायनीत च। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की उपासना करनी चाहिए। नौ दुर्गा के 9 स्वरूप में ये माँ दुर्गा छठा स्वरूप है। कुछ प्रामाणिक ग्रंथों में कात्यायनी माता को गौरी, हेमावती, काली, ईश्वरी भी कहा जाता है। साधक का मन इस उपासना में आज्ञा चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में स्थित मनवाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है। इन्हीं कारण साधक माँ के दर्शन बड़ी सहजता से करता है। कात्यायनी माता की कथा। कात्यायनी माता को कात्यायनी क्यों कहते हैं? कत नामक एक महान ऋषि थे। उनके पुत्र का नाम कात्या था। इसी गोत्र में महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे, जो माँ भगवती पाराम्बा की बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ दुर्गा उनके वहाँ पुत्री रूप में प्रकट हों। माँ दुर्गा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। कुछ वर्षों के बाद जब महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ने लगा, तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपना तेज देकर एक देवी को उत्पन्न किया। ऐसा प्रमाण है कात्यायन ने सर्वप्रथम उनकी पूजा की थी, इसलिए वो कात्यायनी कहलाईं। कुछ ग्रंथों में यह भी प्रमाण है कि महर्षि कात्यायन को माँ दुर्गा ने जो वचन दिया था, उस वचन अनुसार उनके यहाँ पुत्री रूप में प्रकट होती, इसलिए उन्हें कात्यायनी कहा जाता है। माँ कात्यायनी अमोघ सिद्धियाँ देने वाली हैं। ब्रज की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए यमुना नदी के किनारे माँ कात्यायनी माँ की उपासना की थी। कात्यायनी माता के स्वरूप को आइए जानते हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और प्रभावशाली है। कात्यायनी माता चतुर्भुज वाली हैं। उनका वाहन सिंह है। कात्यायनी माता कथा यहीं पर समाप्त होती है। कात्यायनी माता की कथा को कुछ दूसरे ग्रंथों में इस प्रकार बताया गया है। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पाराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गईं। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्वर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। उस जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। यदि आपको माता कात्यायनी की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो पर जय माता दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट आध्यात्मिक कथा के साथ, आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।